नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है अपने इस प्यारे से क्लास में। तो चलिए, आज की क्लास जो होने वाली है वो है हमारा एनसीईआरटी की मैथ कक्षा 10 की, जिसका एक्सरसाइज हम लोग 8.4 के नेक्स्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने इस प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन को, दूसरे को, तीसरे को इस प्रकार से हमने 5 के 6 नंबर तक टोटली हमने कंप्लीट किया था। यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा 6 तक हो चुका था पिछली वीडियो में। तो आज यहां तक हमने कंप्लीट किया था इससे पिछली वाली वीडियो में। आज की जो क्लास होगी वो हमारा होगा 5 का 7वें नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए, देर किस बात की है, स्टार्ट की जाए क्लास को। तो ध्यान दीजिए, सवाल हमारे सामने प्यारे साथियों है, वो कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, ध्यान दीजिए। सवाल है यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है, माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर में आपको है टेन थीटा। हमने क्वेश्चन को पुनः लिखा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर दिखे। तो अभी तक हमने इस सवाल को उतारा है प्यारे साथियों। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसमें बाएं पक्ष को सॉल्व करना है। बाएं पक्ष को तब तक बनाना है जब तक कि हमारे पास टेन थीटा ना आ जाए, यानी कि आरएचएस बराबर ना हो जाए। तो चलिए, हम यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखना है। बायां पक्ष लेने पर क्या लिखेंगे, बायां पक्ष लेने पर, या फिर इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो लिखेंगे टेकिंग एलएचएस, यानी एलएचएस लेने पर। तो चलिए, बाएं पक्ष को हम फिर से लिखते हैं। यहाँ पे सवाल है साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे में दिया है प्यारे साथियों 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। बस हमें इस बाएं पक्ष को बनाना है। बाएं पक्ष को सॉल्व करके हमें दायां पक्ष टेन थीटा लाना है, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, और सब सवालों में हमने क्या किया था, हमने क्या किया था कि डायरेक्ट जिस त्रिकोणमितीय फलन का सर्वसमीका नहीं मिल रहा था उसे हम साइन कोस में बदल रहे थे, आपको पता होगा ये चीज। लेकिन इसमें जरा ध्यान दीजिए, तो सारे चीज साइन कोस में दिख रहे हैं। तो इस स्थान पे, इस जगह पे हमें क्या करना है, देखिए आप जरा ध्यान दें। तो साइन थीटा यहां भी दिख रहा है प्यारे मित्रों, और यहां भी दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों में साइन थीटा ले लेंगे कॉमन, ले लिए गुरुजी। साइन थीटा आ गया हमारा बाहर। तो साइन थीटा जब आ जाएगा तो साइन यहां चला, या बचेगा क्या, एक, तभी तो साइन इंटू 1 साइन आ जाएगा, माइनस का यहां से 2। अब साइन के घात 3 है, तो एक साइन तो बाहर चला गया, बचा कितना हमारे पास, 2 साइन। तो यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब नीचे वाले पार्ट को देखिए, नीचे में आपको कॉस थीटा इधर भी है और माइनस के बाद भी कॉस थीटा है, तो स्वाभाविक है कि हमें कॉस थीटा ही लेना होगा कॉमन। तो जब कॉस थीटा एक यहां पर आ गया, 3 घात है, तो हमारे पास कितने कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। और ये हमारा 2 और 3 के घात में 1 चला आया बाहर, तो हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से माइनस कॉस थीटा पूरा बाहर है, तो इसको 1 से गुना करेंगे, कॉस थीटा को एक बार, तो कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा एकदम। आज ना त्रिकोणमिति का धज्जी उड़ा देना है, जितने भी क्वेश्चन बचा हुआ सारे को एकदम समापन कर देना, हलवा 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 बना देना। चलिए देखिए, अब क्या करना जरा ध्यान दीजिए। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है, बताइए, आपको तो पता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा भैया टेन थीटा होता है। तो इस स्थान पे क्या करेंगे, टेन थीटा लाएंगे गुरुजी, क्या लाएंगे, टेन थीटा। तो यहां पर लिख दीजिए टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा सर्वसमीका है भैया, हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। इसका सर्वसमीका क्या होता है, टेन थीटा। तो ये चीज तो टेन थीटा में आ गया, बच गया हमारा ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट में क्या है प्यारे साथियों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टे में क्या है देखिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस टेन थीटा को जरा ध्यान से देखिए। तो टेन थीटा आपका यहाँ पर आ जाता, मतलब यहाँ पर आ रहा है, लेकिन ये चीज को, इसका जरूरत हमको बिल्कुल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कहीं कहीं इसको बर्बाद करने का सोचेंगे, इसको काट पीट के खत्म कर देंगे कहानी, तो हमारे पास 10 बचेगा। तो कैसे काटा जाएगा जरा ध्यान दीजिए, यहां से टेन थीटा तो रहेगा ही,
अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें क्या करेंगे, या तो आप इसको बदल दीजिए, इसको नहीं, या इसको बदल दीजिए तो इसको नहीं, किसी एक को बदलना, एक को छोड़ देना। ठीक है, दोनों में से किसी एक को बदलना, एक को नहीं बदलना है। चलिए हम ऊपर वाले को बदलते हैं, तो ऊपर वाले में देखिए 1 - 2। अब यहां ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा है, और हमने आपको बार बार ये चीज का जिक्र किया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा का सर्वसमीका क्या होता है। थोड़ा सा देखिए इधर, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान तो एक न होगा, नहीं होगा, ये तो पढ़ते आ रहे हैं आप। अब हमको यहाँ साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो कॉस को फेंक देंगे उधर, यहां से बच गया साइन स्क्वायर थीटा, अब बराबर में एक, अब प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा फेंकेंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे इसको नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, इसके स्थान पर क्या करेंगे, इनको रख देंगे, ये गुना में है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास था, इनके स्थान पे हमने इसको रख दिया। क्लियर है। अब देखिए ऊपर वाले को बदला गया, नीचे वाले को कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इसको एज इट इज उतार देना है। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, लिख दिए। अब देखिए आगे का प्रोसेस क्या है, टेन थीटा तो एज इट इज रहेगा, इसको तो छेड़छाड़ करना है नहीं, क्योंकि इतने तो लाना है, यहाँ पर इतना तो ऑलरेडी आ चुका है, इसको कुछ करना होगा। अब जरा इसको तोड़ते हैं, तो यहां से 1 -2 इंटू 1 तो -2, माइनस माइनस प्लस 2 गुना कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए बट्टे में क्या है आपके पास, उनको तो छेड़छाड़ करना ही नहीं है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। समझ रहे हैं, एकदम आसान है बिल्कुल, देखिए कैसे कैसे लिखते जा रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, अब देखिए क्या करना है, अब लिखना है यहाँ पे हमको साइड में टेन थीटा तो एज इट इज है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, इस 2 cos स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं। अब क्यों लिख रहे हैं बताते हैं आपको भी। 2 cos स्क्वायर थीटा को हमने लिख लिया, एक में से माइनस को 2 कीजिएगा, एक में से 2 घटाएंगे तो माइनस का न 1 होगा जी, माइनस का 1 लगा दीजिए गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बट्टे में कौन बैठा है, देखिए बट्टे में है 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। अब इस टू cos स्क्वायर थीटा को पहले क्यों लिए, ताकि इसके बराबर आपको आसानी से समझ में आए कि बराबर बराबर बिल्कुल लग रहा है। आप पीछे भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहां से देखिए सेम चीज है तो ये कट गया, तो बचा कौन, टेन थीटा, और यही तो हमें लाना था। तो हमारा RHS हो गया बराबर किसके, LHS के, LHS से हमारा RHS बराबर हो गया, हेंस प्रूव्ड। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे मेरे दोस्त। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8 गुरुजी। तो चलिए 8 वाले को भी एकदम धांसू स्टाइल में इसको बनाएंगे और सवाल को लिखेंगे। सबसे पहले सवाल हमारे सामने है साइन ए प्लस में कौशिक ए, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में प्लस है, उसके बाद है आपको कॉस ए प्लस में सेक ए, इसका होल स्क्वायर, और आपको लाना है 7 + 10 स्क्वायर ए और प्लस में कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं, हमको ये चीज लाना है, बाएं पक्ष को सॉल्व करके दाएं पक्ष यानी कि 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है। तो चलिए सबसे पहले यहां लिखेंगे वही कहानी, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए। इतना तो आप आराम से लिख सकते हो ना, लिख दिए। चलिए बाएं पक्ष क्या है उनको भी ले लेते हैं। बाएं पक्ष हमारे पास है साइन ए, साइन ए प्लस का कौशिक ए, इसका होल स्क्वायर, और प्लस में है कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक, हमें इन्हीं चीजों को इतना तोड़ ताड़ करना है, इतना सर्विस देना है ताकि हमारे पास RHS आ जाना चाहिए। तो चलिए देखिए अब क्या करते हैं,
अब यहाँ पे साइन कोस दिख रहा है। अब इसको सीधा सा बनाने का तरीका है, इस चीज को a मान लीजिए, प्लस में इसको मान लेना b। इस हिसाब से हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए अब क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, a हमारा a हमने इसको माना है और b हमने इसको माना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि कोसेक a का स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर a, और प्लस में 2 इंटू ए बी क्या है, साइन ए इंटू कॉसेक ए। चलिए इतना क्लियर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे हमने इसको तोड़ दिया, साइन स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार से आगे भी हम करेंगे, ए का स्क्वायर यानी ए आपका ये है, ए इसको मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तो ए का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस में ए स्क्वायर हो गया, इसको मान लीजिए बी स्क्वायर और प्लस में 2a और इंटू में b। चलिए इतना कर लेंगे, बिल्कुल क्लियर है। हमने अभी तक क्या किया, बाएं पक्ष को हमने लिखा, बाएं पक्ष में हमने एक सर्वसमीका लगाई है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको तोड़ दिया। क्लियर है। अब देखिए, अब एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। देखिए जो आपको इस सर्वसमीका का यूज करना है यहाँ पे, अभी अभी जरा सा ध्यान दीजिए, हमें क्या करना, साइन ए, ध्यान रखिए, साइन ए को जब गुना करेंगे ना प्यारे साथियों कोसेक ए से, यहाँ पर जो थीटा होगा यानी कि जो मान यहाँ पे होगा वही मान यहाँ होना चाहिए। इस हिसाब से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है। इसी प्रकार से कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा का मान 1 होता है। तो इसी दोनों चीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ से हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर, और ये वाला आपका हो गया कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे देखिए साइन ए और कोसेक ए, साइन ए और कोसेक ए इसके बीच में गुना है, तो जब गुना करेंगे तो इसका मान कितना आएगा प्यारे साथियों, 1। तो यहाँ पर 2 इंटू 1 क्योंकि इसके गुना में है, साइन ए कोसेक ए को गुना करिएगा तो इसका मान 1 आएगा, इसके 1 के मान को हमने यहाँ डाल दिया। अब देखिए आगे प्लस में कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज रखिए। अब देखिए प्लस में सेक स्क्वायर ए, इनको भी रख लेते हैं, फिलहाल इनको भी रख लेते हैं, सेक स्क्वायर ए, चाहे इधर कर लेते हैं, हम थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। चलिए अब यहाँ लिखेंगे प्लस में सेक स्क्वायर ए और प्लस में यहाँ देखिए कॉस ए इंटू सेक ए, तो 2, और यहाँ कॉस ए और सेक ए को गुना कीजिएगा तो उसका मान 1 आएगा, यानी कॉस ए को गुना सेक ए से करेंगे तो 1 आएगा, और साइन ए कोस ए को गुना करेंगे तो 1 आएगा। बिल्कुल सही है। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर यहाँ पे थीटा आपका ए है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है गुरुजी। ठीक है, प्लस में यहाँ बच गया हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए, और यहां से बच गया 2 इंटू 1 2, और प्लस में इसका हमने काम कर लिया प्यारे साथियों, तो हमारे पास बचता सेक स्क्वायर ए और 2 इंटू 1 यानी कि 2। अब जरा जोड़ के देखिए, 1 2 2 1 3 और 3 2 5, तो यहां से हमारा 5 आ गया। अब प्लस में ये क्या दिख रहा है, कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे दिख रहा है प्लस में सेक स्क्वायर ए। क्या सही नहीं है? बिल्कुल सही है, समझ रहे हैं। 1 2 3 और 2 5 लिख दिया, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अभी तक हमारा आंसर नहीं आया है, हमें लाना है प्यारे साथियों 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए। तो अभी भी हमारा कंप्लीट नहीं है। चलिए अब आगे देखिए क्या करना, 5 तो रहेगा। अब आपको एक सर्वसमीका पता होगा कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, सेक कोसेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है सर जी, प्लस में सेक स्क्वायर ए का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। ये सारे सर्वसमीकाएं हैं, आप उनको याद करना। हमने सर्वसमीका की एक वीडियो भी बनाई है, अपलोड किया है, देखिएगा उनको। सेक स्क्वायर ए के हम जगह लिख सकते हैं 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। चलिए समझ रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, 5 1 6 और 1 कितना हुआ, 7 हुआ। क्या हुआ, 7। यहां देखिए 7 होगा, 5 1 6 1 7, बचा क्या, प्लस में कॉट स्क्वायर ए और
प्लस में यानी कि इनटू में, नहीं प्लस है यहाँ पे प्लस होगा, 10 स्क्वायर है। तो क्या हमारा आरएचएस नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया सर, आरएचएस बिल्कुल आ गया। देखिए अब आपको क्या है, 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस 10 स्क्वायर है, 7 प्लस 10 स्क्वायर। देखिए आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, आप 10 स्क्वायर यहां कर लो, इसको यहां कर लो, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस चिन्हों का सही मतलब चिन्ह सही होना चाहिए। तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस में 10 स्क्वायर है, इस तरह से हमारा आरएचएस भी हो गया, हेंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत ही प्यार से, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए अब